नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे धनी कंपनी ने लोन एंट्री का ऐसा माहौल बिगाड़ दिया, लोन एंट्री ऐसा शो करवा दिया, 4 पेमेंट मिस। सामने वाले का पेमेंट क्लियर है, स्टेटमेंट प्रूफ सब कुछ है, पूरे सिविल हिस्ट्री को गिरा दिया। यहां तक कि जो है उनका सिविल का और इसके बाद हाई मार्क, एक्सपीरियंस सब पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डाल दिया। आज आप जानोगे कि अगर आपने भी धनी कंपनी से लोन लिया है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। अगर आप नहीं बरतते हैं तो आपके संग भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम डिटेल्स में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं, ये बेचारे बहुत दुखी हैं। आपको पता है कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं, अगर कोई मुझे ईमेल किया, अपनी प्रॉब्लम बताया तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाता हूं। हो सके शायद उसका हेल्प हो सके। दोस्तों इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास बैंक स्टेटमेंट है, प्रूफ है, सारे पेमेंट ऑन टाइम किया गया, 4 पेमेंट मिस किया गया है। अब ये तो बोल रहे हैं कि मेरा कोई पेमेंट मिस नहीं है, टाइमली रीपेमेंट किया हूं, फिर भी 4 एंट्री इनके सिविल पे अपडेट कर दिया गया है। अब सोचिए कि 4 एंट्री इनके सिविल पे अपडेट किया गया है, इसकी वजह से इनका जो सिविल की हिस्ट्री है पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। अब ये परेशान है कि भैया पेमेंट भी टाइम पर किया है और मेरी जो सिविल है वो भी खराब हो गई है। अब मैं करूं तो करूं क्या, किसके पास जाऊं हेल्प लेने के लिए? तो इनको जो है आरबीआई को कंप्लेंट करना है, बैंक स्टेटमेंट के साथ में धनी कंपनी को भी स्टेटमेंट प्रूफ देना है कि मेरा पेमेंट टाइम से रीपेमेंट हुआ है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप धनी कंपनी से लोन लिए हैं तो कुछ सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी है। सबसे पहली बात, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अपने लाइफ में, अपने जीवन में धनी कंपनी से लोन लेना ही मत। अगर ऐसा कोई सवाल आ गया, मौत और जिंदगी का सवाल अगर आ गया, कहीं से लोन अगर नहीं मिल रहा है, अगर आपको अगर लोन दे रहे हैं तो ले लेना। अब वैसे तो आप इनसे लोन कभी शौक के मारे लेना मत। अगर आप ले चुके हैं तो 2 बातों का ध्यान देना। पहला, अगर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने का जो बैंक स्टेटमेंट है उसको निकाल के पहले से जेरॉक्स कॉपी करवा के पास में रखना। कब आपके सिविल पे इंपैक्ट डाल दें जिससे आपको रिपोर्ट और कंप्लेन करने में आसानी हो। क्योंकि आप अगर स्टेटमेंट खोजेंगे जल्दी आपको नहीं मिलेगा, यहाँ वहां आप दौड़ोगे, बोलोगे कि इस मंथ में हुआ, उस मंथ में हुआ, तो ये काम को करना है। इसके बाद फ्रेंड, आज तक मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी, बट मेरे लिस्ट में एक पहली कंपनी है जो आज तक बता रहे कितने लोगों को ये परेशान कर डाली। सनी लियोनी की बात आपने सुना होगा, जो कि हीरोइन है, एक्टर है। तो इनके ऊपर भी ऐसे इन्होंने कुछ चीजें लागू कर दिया था, जो कि लोन और फेक चीजों के बारे में पूरा न्यूज में खबर फैल गई थी, कि बड़े बड़े एक्टर लोग इनसे परेशान हो गए थे। दोस्तों ये चीजें इतना बुरी क्यों हो रही? दोस्तों यहाँ पे इनको बढ़ावा देने वाले जो है कौन है, आप खुद बता सकते हैं कि कौन है। पहला नंबर, इनको बढ़ावा देने वाला आप लोग हैं, देश का जनता है। दूसरा नंबर कौन है, खुद पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। जनता लोग क्यों है? दोस्तों अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो तो ये मार्केट में रन कर रहे हैं, समझे ना। कैशबिन जैसी कंपनी ऐसा सुधर गई कि जब बेचारी सुधरी तो गायब हो गई। सोचिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीजें बहुत सारी हो रही है। तो फिर अगर आपको अपने लाइफ में हैप्पी रहना है, खुश रहना है, माँ बहन गाली नहीं सुनना है, कॉन्टेक्ट नंबर पे गंदी गंदी इमेज या कॉलिंग आपको अगर नहीं देखना, नहीं सुनना है, तो आपको इनसे दूर रहना है। अगर आपकी इच्छा है, सुनने का मन है, तो आप इनसे लोन ले लीजिएगा। थोड़ी सी अगर गलती आपके तरफ हुई या नहीं हुई, ये आपको परेशान कर देंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। एक भाई ऐसा था जिनकी उम्र की बात करूं, करीबन 50 से 60 साल के बीच में था। उसने हाई कोर्ट से नोटिस जारी करवाया इनके खिलाफ कि भैया ये मुझे परेशान कर दिए। कहानी ये था कि उसने एक बार इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि अपने बिजली का बिल पे किया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने
ऑटो जनरेट सिस्टम ऑफ कर दिया, ऑटो पे ना हो ऑफ कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बिना ओटीपी डाले बिना कुछ नंबर डाले हर मंथ बिल पेमेंट होने लगा। अब वो परेशान हो गया कि भैया मैं करूं तो करूं क्या। और एक दोस्त का बिल पेमेंट उन्होंने किया था, अब उसका बिल पेमेंट हर महीने पेमेंट होने लगा। अब वो परेशान हो गया मैं करूं तो करूं क्या। बाद में बेचारे को नोटिस जारी करना पड़ा, कंप्लेन करना पड़ा, बहुत परेशान हुआ। अब मैटर जाके कुछ क्लियर हुआ। तो फ्रेंड ये लोग बहुत हद तक जो है लोगों को परेशान करते हैं, और परेशान उन्हें करते हैं जो लोग पहले से परेशान रहते हैं। जो परेशान नहीं रहते हैं वो लोग उनके पास जाते भी नहीं है। रीजन ये है कि जानते हैं कि भैया ये मेरा 12 बजा देगा। तो दोस्तों आपसे मैं एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा, और मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी वो बता रहा हूं। तो आप लोन ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बट आपकी सोच, आपकी इच्छाएं, जो आपको सही लगे वो आप कीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि मुझे धनी कार्ड के लिए ऑफर आया, लोन के लिए ऑफर आया, बहुत बार कॉल आया, ऑटो जनरेट सिस्टम कॉल आया, मैंने मना कर दिया, बोला भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा लेकर। अगर आज हमको प्यार से आप दे रहे हैं, कल को मुझे आपके सामने परेशान होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अपना टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, तो जाके आप मेरी बात को सुनोगे। तो इससे अच्छा है दूर रहो। बट इनको बढ़ावा देने वाले दो लोग हैं, पहला जनता, दूसरा का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं, समझे ना। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।